हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हमने बेसिक डेफिनेशन को वहाँ पे डिफाइन किया था। तो कुछ टर्म्स को हम लोग यहाँ पर भी समझेंगे इस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में जो कवर होंगे टॉपिक, वो टॉपिक है कुछ इस तरह से: रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस, हीट एंड वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क एंड साइन कन्वेंशन। अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक्स की बात करूँ इस लेक्चर पे, तो वो दो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस एंड द लास्ट वन इज साइन कन्वेंशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल से हम लोग स्टार्ट करें। रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस। चलिए, तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग एक गैस पिस्टन सिस्टम हम लोग लेते हैं। ठीक है, मान लो ये हमने कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में हमने कोई गैस रखा हुआ है। पिस्टन बहुत लाइट है, उसके वेट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद अभी जो है, मान लो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम पे है मतलब ये कि ऑब्वियसली इस पिस्टन पे पी एक्सटर्नल कुछ, अगर मान लो इसको हमने एटमॉस्फेयर में रखा होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर इसमें लग रहा होगा, प्लस गैस का इनसाइड से एक प्रेशर लग रहा होगा इस पिस्टन पे। और अभी ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, मीन्स पी गैस इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल। अब हमने क्या किया कि इस पिस्टन पे मान लो हमने एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, एक हमने ब्लॉक रख दिया, इसका कुछ मास है। जैसे हम इस ब्लॉक को यहाँ पे रखेंगे तो ये पिस्टन जो है वो ऑब्वियसली इस पोजीशन से वो मान लो इस पोजीशन में मूव कर गया। अब पिस्टन जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि इसका जो W = mg डाउनवर्ड लगेगा पिस्टन को, तो पिस्टन को वो नीचे की तरफ लेकर जाएगा। अब ये मान लो इसका इनिशियल पोजीशन था, ये इसका फाइनल पोजीशन है। अब अच्छे से एक डिफरेंस समझना। अगर मान लो हम पोजीशन A से पोजीशन B बिल्कुल सडनली आते हैं, बिल्कुल सडन चेंज हो। ठीक है, मीन्स अभी पिस्टन A पे है, हमने ब्लॉक को एकदम सडनली हमने रख दिया, फाइनली पिस्टन B पे चला गया। इस तरह के अगर प्रोसेस होगा तो उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे, जिसमें सिस्टम इनिशियल इक्विलिब्रियम पे था। तो जैसे मान लो अब हमने इसका फाइनल, जब बी पोजीशन पे पिस्टन चला गया होगा तो उस समय का सिनारियो कुछ ऐसा होगा कि पिस्टन अब यहाँ चला गया। ठीक है, मान लो पिस्टन जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। अब यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल है। अब इस केस में यहाँ जो आपने ब्लॉक रखा था, ठीक है, इस ब्लॉक का mg तो नीचे लग ही रहा है, प्लस p एक्सटर्नल लग रहा है, और ये आपका p गैस लग रहा है। तो ये आपका पोजीशन A हो गया, और जब आपने ब्लॉक रखा तो ये हो गया पोजीशन B। ठीक है, तो A पे भी वो इक्विलिब्रियम पे चला गया, फाइनली B पे भी वो क्या चला गया, इक्विलिब्रियम पे चला गया है। तो अब ध्यान से समझना कि सिस्टम A पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे था। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मैंने लास्ट लेक्चर आपको डिस्कशन करके बताया था क्या होता है। तो बेसिकली तुम्हारा जहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो, केमिकल इक्विलिब्रियम हो, और जहाँ पे आपका थर्मल इक्विलिब्रियम हो, उसे हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो A पॉइंट पे था, हमने ब्लॉक को सडनली रखा, सडनली वो A पॉइंट से B पॉइंट पे चला गया, तो एक हमें सडन चेंज देखने को मिला। ठीक है, और इस तरह के प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे रिवर्सेबल प्रोसेस में क्या होता है तुम्हारा। तो अच्छे से समझते हैं रिवर्सेबल प्रोसेस। देखो, अब ध्यान से देखो, ये हमने डिफाइन किया क्या, तो A to B पिस्टन का मूवमेंट हुआ और ये तुम्हारा सडन चेंज हो गया। ठीक है, सडन चेंज हुआ। ठीक है, और मीन्स एक लार्ज चेंज आपको देखने को मिला यहाँ पे, एक आपको लार्ज चेंज आपको देखने को मिला। ठीक है, तो मान लो ये आपका इस डायरेक्शन को हम लोग ड्राइविंग फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, मान लो ये F ड्राइविंग फोर्स है, और ऑब्वियसली गैस इधर से भी फोर्स लगा रहा है, इसको हमने F अपोजिंग बोल दिया। तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे F ड्राइविंग और माइनस F अपोजिंग, इसको अगर हम DF लिख रहे हैं, तो ये जो DF है ये अच्छा खासा कंसिडरेबल चेंज है, तो उसको हम ज़ीरो कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स था, ये अभी हमने डिफाइन किया। कौन सा प्रोसेस, ये अभी हमने डिफाइन किया इरिवर्सिबल प्रोसेस।
अब अच्छे से समझते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है। उसके बाद दोनों का डिफरेंस हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस में समझते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है। आइए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो हम लोग पिस्टन को A to B लेकर जाने वाले हैं, ये हम लोग बिल्कुल ये सडन जो चेंज हुआ था ना, इस तरह से लेकर नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ए में हमने मान लो ब्लॉक का टोटल जो मास था वो m था, तो हम m मास के इक्विवेलेंट हमने क्या कर लिया, सैंड का एक सैंपल ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सैंड का एक सैंपल है। ठीक है, जिसका मास भी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, m ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, सारे पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो उनका सम कितना होगा, m मास के इक्वल होगा। लेकिन क्या कर रहे हैं कि हमने पहले एक सैंड पार्टिकल यहाँ पे रख दिया। अब देखो माइक्रोस्कोपी लेवल पे अगर आप जाकर इसको देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा पिस्टन डेफिनेटली जो है ना वो थोड़ा डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ होगा, लेकिन वो चेंज हमें नहीं दिखा होगा। शिफ्ट तो हुआ होगा लेकिन वो चेंज बिल्कुल नेग्लिजिबल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको चेंज ऑब्जर्व ही नहीं होगा। फिर आपने क्या कर दिया, फिर आपने यहाँ पे एक और सैंड पार्टिकल रखा। इस तरह से करते करते आप फाइनली सारे सैंड पार्टिकल को जब आप रख दोगे और जब उसका मास m के ही इक्वल था तो डेफिनेटली वो B पोजीशन पे ही आकर जो है वो इक्विलिब्रियम पे रुक जाएगा। लेकिन अब इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस समझो क्या है। जब आप A to B जा रहे हो ना तो प्रोसेस इतना स्लो है, इतना स्लो प्रोसेस है कि A से B के बीच में जितने भी स्टेज है वो हर स्टेज पे वो इक्विलिब्रियम पे रहा है, हर स्टेज पे। ठीक है, हर स्टेज पे वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे था। मान लो पिस्टन कहीं यहाँ पर है तो भी P एक्सटर्नल जो लग रहा है पिस्टन पे वो P गैस के इक्वल ही है। क्यों? क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है ना वो बहुत कम लग रहा है, वो नेग्लिजिबल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो F ड्राइविंग है और माइनस F अपोजिंग है, इसका जो डिफरेंस आप DF लिख रहे हो ना, ये DF को आप जीरो कंसिडर कर सकते हो, नेग्लिजिबल आप मान सकते हो, बहुत कम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक मेजर डिफरेंस हुआ रिवर्सिबल में। प्लस यहाँ पे जो आपको चेंज देखने को मिल रहा है ना वो वेरी स्मॉल चेंज, वहाँ पे हमें लार्ज चेंज देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिवर्सिबल प्रोसेस में A to B में इनफाइनाइट स्टेज है और इनफाइनाइट स्टेज में सिस्टम जो था वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे था। ठीक है, तो अब एक छोटा सा बेसिक अगर हम डिफरेंस की बात कर लें, रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर हम डिस्टिंग्विश कर लें तो कैसे कर सकते हैं। तो आइए सारे पॉइंट्स को नोट करते हैं। सबसे पहला वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, इसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सिमिलरली यहाँ पे वेरी फास्ट। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका F ड्राइविंग है माइनस F अपोजिंग है इज इक्वल्स टू DF जो आप लिख रहे हो, इसमें DF जो है वो नियरली जीरो है। मीन्स चेंज जो है वो यहाँ पे तुम्हारा नेग्लिजिबल हो रहा है। ठीक है, चेंज आप यहाँ पे नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हो। वहीं पर यहाँ पे बात करें तो DF इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तीसरा, सिस्टम इज इन thermodynamic equilibrium, system is in thermodynamic equilibrium between all stages of initial and final stage। तो इनिशियल और फाइनल स्टेज के बीच में जितने भी इनफाइनाइट स्टेज है वो सभी में सिस्टम जो था वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिस्टम इज एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे रहने वाला है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसका। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट रिवर्सिबल में बात करें तो यहाँ पे क्या है ना कि आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में
जितना भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, वो सबका डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम पे था। तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे था तो हम कह सकते हैं कि हमें प्रेशर और वॉल्यूम का डेटा जो है ना वो हर इंस्टेंट पे हमें मिलता रहेगा, जिसके कारण हम एक पाथ जो है ना ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट ऑफ सिस्टम path can be drawn for reversible process। जैसे अभी जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जैसे कि जो पिस्टन है उसका मूवमेंट था, तो जैसे जैसे आप सैंड पार्टिकल रखोगे, एक एक पार्टिकल रखोगे, तो क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है वो लगातार जो है ना ड्राइविंग फोर्स का वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम जो है वो घटता जा रहा है। तो आप उसके पाथ को जो है ना प्लॉट कर सकते हो। अगर आप पीवी डायग्राम अगर उसका देखोगे तो आप ऐसे समझो कि मान लो अभी इनिशियल ए पॉइंट पे वो यहाँ था, ठीक है, और वो ए पॉइंट से मान लो ये बी पॉइंट जा रहा है, ठीक है, ए पॉइंट से ये बी पॉइंट जा रहा है। तो इस तरह से वो हर इंस्टेंट पे आपको इसका वैल्यू पता है। अगर आपको इसकी बात करेंगे तो यहाँ का भी पीवी पता है, अगर आप इसकी बात करो यहाँ का भी पीवी पता है, यहाँ की बात करो हर जगह का पीवी पता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक पाथ ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर बात करो, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर अवेलेबल, सो नो पाथ कैन बी ड्रॉ। सो यहाँ पे आप गिवन प्रोसेस का पाथ जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप देख लो, अगर मान लो आप अगर यहाँ पे आप देखना चाहो तो आप अभी यहाँ पे थे ए पॉइंट पे और फाइनली आप बी पॉइंट पे चले गए, सडन चेंज हुआ है। ठीक है, तो अभी आप ए पे हो, अब आप बी पे चले गए, तो बस आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स जो है वो सिर्फ वो अवेलेबल रहेगा, इसके अलावा और आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग रिवर्सिबल में कहते हैं ना कि पी एक्सटर्नल जो है वो ऑलवेज पी गैस के इक्वल है। ये हम लिख सकते हैं। तुम्हारा क्यों लिख सकते हैं ऐसा, वो इसलिए क्योंकि सिस्टम तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे था, मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर आपका लग रहा है वो ऑलवेज पी गैस के इक्वल हो रहा है। और अगर आइडियल गैस है तो हम पी गैस को क्या लिख सकते हैं, एनआरटी बाई वी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। वही अगर हम इरिवर्सिबल में बात करेंगे तो पी एक्सटर्नल पी गैस के इक्वल नहीं लिख सकते। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अब उसी तरह से अगर हम बात करें, हमारे जो नेक्स्ट है हीट एंड वर्क, जो हमारा अगला टॉपिक है हीट एंड वर्क, ये समझते हैं। तो हीट एंड वर्क, हालांकि आपने ऑलरेडी ये सब 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे हीट, तो हम क्या सिंपली कह सकते हैं तुम्हारा एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी होगा उसे हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। और इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट हम कैलोरी बोल सकते हैं, जूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, किलो जूल, किलो कैलोरी, ये सब हम लोग बोल सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन हीट को जनरली हम लोग क्यू से करते हैं या कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हीट। उसी तरह से अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ हीट। ठीक है, ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी, तो इसे आप क्या कहोगे, वर्क कहोगे। तो ये हो गया आपका हीट एंड वर्क में बेसिक डिफरेंस। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीट एंड वर्क आर द टू मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी अगर आप सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में अगर आप एनर्जी का एक्सचेंज करना चाहते हो तो यही दो तरीका है, या तो हीट का एक्सचेंज कर दो, या तो सिस्टम से आप कुछ वर्क करा लो, या तो सिस्टम पे कुछ वर्क कर दो। बस यही दो तरीका है जिससे आप हीट एंड वर्क का एक्सचेंज जो है सिस्टम सराउंडिंग से अगर एनर्जी करना है एक्सचेंज, तो ऑलवेज हीट एंड वर्क का ही हमें हेल्प लेना होगा। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वर्क। तो देखिए, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, जैसे कि मैकेनिकल वर्क,
तो मैकेनिकल वर्क को आप लोग डिफाइन करते हो वर्क डन एफ डॉट डी एस, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस आप वर्क डन को डिफाइन करते हैं मैकेनिकल वर्क। इसी में मैं आपको थोड़ा सा पीवी वर्क के बारे में बता दूं, पीवी वर्क क्या होता है, आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जैसे मान लो ओके, मान लो कि अभी पिस्टन हमने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, ये आपका इनिशियल मान लो पॉइंट है, और अब पिस्टन को मान लो कि हम लोग ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इसके बीच का जो चेंज हुआ है वो चेंज को हम बहुत कम, जो लेंथ यहाँ पे हम ले रहे हैं, मान लो ये डीएल लेंथ से डिस्प्लेस किया गया है पिस्टन को, ठीक है। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने ए ले लिया, ठीक है। और जो प्रेशर लग रहा है उसको हमने ले लिया पी एक्सटर्नल, कि पी एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इस पे लगा रहे हैं हम लोग, और ए से बी हम लोग उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है हम लोग क्या लिखते हैं, तो वर्क डन को लिखते हैं एफ डॉट डी एस, ठीक है। अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं, इनटू डी एस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इस डायग्राम में पी क्या है, पी एक्सटर्नल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और डी एस कितने से डिस्प्लेस हुआ है, डी एल लेंथ से, तो ए इंटू डी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो वर्क डन का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी। तो देखो, अगर आप फिजिक्स में कभी भी लिखना तो वर्क डन का एक्सप्रेशन ऑलवेज ये लिखना, आप फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन याद रखना इन केमिस्ट्री, और ऐसा क्यों है ये साइन कन्वेंशन आपको बताएगा, केमिस्ट्री में आप कभी भी वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखना ऑलवेज माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइन कन्वेंशन अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में जस्ट अपोजिट होता है। तो अब से कभी भी वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखना हो ऑलवेज माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, हमेशा इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क के अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं मैकेनिकल वर्क के बाद जो सेकेंड वर्क है दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क भी आपने पढ़ा होगा, V इंटू क्यू, मीन्स क्यू चार्ज को अगर हमें V पोटेंशियल डिफरेंस में अगर मान लो हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, जितना वर्क डन करना होगा दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। एंड द थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल वर्क। ग्रेविटेशनल वर्क सब फिजिक्स में आपने वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, बस एक यहाँ सिंपल मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल वर्क आप क्या लिखते हो, mgh, ठीक है। चलते हैं अब हमारे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन पे अब हम आते हैं। देखो, साइन कन्वेंशन का मतलब सिंपल यहाँ पर ये है कि जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क का साइन कन्वेंशन हम लोग को क्या लेना है और हीट का साइन कन्वेंशन क्या लेना। तो पहले वर्क का बात कर लेते हैं। तो देखो, ऑलवेज गैस पिस्टन सिस्टम को ही हम सोच के चलेंगे, ठीक है। तो मान लो हमने बोला एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस का मतलब ये है कि जो गैस होगा वो क्या कर रहा होगा, पिस्टन को ऊपर की तरफ जो है पुश कर रहा होगा। तो जब ऊपर की तरफ पुश करेगा तो मतलब यहाँ पे जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, गैस काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका साइन जो है वो ऑलवेज आपको नेगेटिव लेना है। और सेम उसी तरह से अगर हम बात करें कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस, तो कंप्रेशन ऑफ गैस का मतलब ये है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो उसी पिस्टन को क्या करना पड़ेगा, आपको वो पुश करना पड़ेगा तुम्हारा नीचे की तरफ। तो मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सिस्टम पे वर्क कर रहे हो। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखना। और ये जो साइन कन्वेंशन है ये हमने लिखा है इन केमिस्ट्री, क्योंकि यही आपका अपोजिट हो जाता है किसमें, फिजिक्स में जाकर, ठीक है। अब अगर आपने ये केमिस्ट्री में फॉलो किया तो देखो एक्सप्रेशन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो ध्यान से, आप वर्क डन को क्या लिखते हो, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी लिखते हो, ये लिखते हो। अब आप ध्यान से समझना, जब एक्सपेंशन होगा तो
तो तो आप ये सोचो अभी वॉल्यूम कम है, अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाएगा, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा वी पॉजिटिव आ जाएगा तो इस एक्सप्रेशन में आप रख के देखो वर्क डन का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसलिए मैंने कहा केमिस्ट्री में आपको वर्क डन का साइन नेगेटिव लेना है। उसी तरह से अगर आप कंप्रेशन की बात करो तो कंप्रेशन में क्या होगा कि जो आपका फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम ये कम हो जाएगा इनिशियल से, तो डेल्टा वी या डी वी जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ से आपका वर्क डन का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं वर्क डन का एक्सप्रेशन हम लोग कंप्रेशन में क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो अब अगर मान लो कि अगर हम हीट की बात करें तो हीट का हम लोग क्या साइन कन्वेंशन लेंगे, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में सेम होता है तुम्हारा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सेम इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है, अगर सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो आप Q पॉजिटिव लोगे, और अगर हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज बाय सिस्टम, तो आप कहोगे कि जो Q है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको डेटा को कैसे लेना है समझो अच्छे से, ठीक है। 20 जूल ऑफ हीट इज absorbed by the system and 50 joule of work is done on the system, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको इससे डेटा कैसे कलेक्ट करना है, तो हीट जो है, ठीक है, हीट का साइन आपको चूंकि ये एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम तो +20 जूल, और वर्क जो है 50 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो ये भी सही है, 50 जूल का वर्क जो है वो सिस्टम पे हो रहा है, तो दोनों का साइन आप क्या ले लोगे, प्लस ले लोगे। इस तरह से आपको डेटा कलेक्ट करना होता है। तो आज के हमने लेक्चर में देख लिया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिया। तो इसी तरह से और भी जो इसके टॉपिक्स है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।